पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टॉपिक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे वो वीडियो ख़त्म हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। अगर आप लोगों को उस वीडियो को देखना है, कोने पे जाकर क्लिक करो, एक कार्ड आ रहा होगा उस पर जाकर क्लिक करो और उस वीडियो को जाकर देखो, तभी इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। फोर्स के कितने कितने टाइप्स हैं। तो फोर्स के मेनली टू टाइप्स हैं। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स अप्लाइड बाय वन ऑब्जेक्ट इफेक्ट द अदर ऑब्जेक्ट। मतलब अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, कॉन्टैक्ट का मतलब तुम क्या समझते हो? एक दूसरे से मिलना, कॉन्टैक्ट करना। मतलब टू बॉडीज़, दो बॉडी हो, उनमें से एक दूसरे पे अगर मिलता है, हम अगर इस बोर्ड को छू रहे हैं तो उसमें दो बॉडी यूज हो रहा है, एक बोर्ड का बॉडी यूज हो रहा है, एक मेरा बॉडी यूज हो रहा है, मतलब हाथ का यहाँ पर से हम लोग छुए इस बॉडी को, उससे क्या हो रहा है? कांटेक्ट फोर्स हो रहा है। अगर यहीं पे हम लोग फोर्स लगा के इस बोर्ड को ऐसे ऐसे करके हिलाएंगे तो क्या होगा? फोर्स अप्लाइड होगा और एक बॉडी दूसरे बॉडी पे इफेक्ट देगा। मतलब हम अगर बोर्ड ऐसे करके हिला रहे हैं तो मेरा बॉडी इस बॉडी पे, मतलब बोर्ड के बॉडी पे इफेक्ट डाल रहा है, उसी को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब दूसरा एक काइंड होता है, टाइप्स होता है फोर्स का, नॉन कांटेक्ट फोर्स। मतलब द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू बॉडीज दैट आर नॉट इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ईच अदर। मतलब फोर्स तो अप्लाइड हो रहा है लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा है। फोर्स दैट इज एग्जिस्ट बट बिटवीन टू बॉडीज दैट आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। फोर्स अप्लाइड होगा लेकिन दो बॉडी का यूज नहीं होगा, टच नहीं होगा, बॉडी एक दूसरे में टच नहीं होगा। जैसे सन सोलर सिस्टम में रहता है, उसमें से अर्थ घूमता है चारों तरफ, उसमें भी फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी लग रहा है वहाँ पे। जब सेंटर ऑफ मास जब सन का रहता है, वो अट्रैक्ट करता है, उससे राउंड राउंड करके घूमता है अर्थ, उसी से वो सन घूमता है, तो वो वहाँ पे भी फोर्स लग रहा है। तो कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मतलब उसमें कोई बॉडी टच हो रहा है, सन का बॉडी है और अर्थ का बॉडी है, तो कोई दोनों में से कोई भी टच हो रहा है? नहीं हो रहा है। टच होने का मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स, और नहीं टच हो रहा है मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू बॉडीज दैट आर नॉट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ईच अदर। देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स का 2 टाइप होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का 3 टाइप्स होते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप होता है 2 टाइप, जिसमें से पहला है मस्कुलर फोर्स और दूसरा टाइप होता है फ्रिक्शनल फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का 3 टाइप्स होते हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप से। तो पहला टाइप होता है कॉन्टैक्ट फोर्स का मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड बाय द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडी इज कॉल्ड अ मस्कुलर फोर्स। मतलब जो फोर्स हम अपने हाथों से, मसल से, ह्यूमन बॉडी से या एनिमल बॉडी से अप्लाइड करते हैं, लगाते हैं फोर्स को, उसी को बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है मस्कुलर फोर्स काउजेज अ साइकिल टू मूव। मतलब जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो उसमें पैडल मारते हैं तो हम लोग को मसल का यूज होता है। फोर्स लगा तो रहे हैं साइकिल पर, लेकिन वो कैसा मसल लग रहा है? मस्कुलर फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? मस्कुलर फोर्स। लेकिन उसमें हम लोग पैरों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से या एनिमल बॉडी से कोई भी फोर्स लगता है, उसी को तो बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पे भी साइकिल चलाने पे भी हम लोगों का मस्कुलर फोर्स लग रहा होता है। अब दूसरा एग्जांपल देख लो। व्हेन हॉर्स और अ काउ आर यूज्ड टू पुल अ कार्ट देयर मस्कुलर फोर्स इज यूज्ड। जब हॉर्स और काउ को जब देखते हो, वो अपने पीठ पर कार्ट को, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कार्ट मतलब होता है ना उस जो टमटम, हाँ टमटम, उसको बांध कर अपने पीठ पर घोड़ा या गधा, फिर हो गया काव, वो सब पीठ पे लाद कर और वो सब ले जाते हैं। तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा होता है? उसमें भी मस्कुलर ही फोर्स लग रहा होता है। जब काव और हॉर्स जो खींच कर कार्ट को ले जाता है
कहीं एक जगह से दूसरी जगह, उसमें भी मस्कुलर फोर्स अप्लाइड होता है। वो अपने मसल से फोर्स लगाते हैं, तभी वो जो काट होता है वो आगे बढ़ पाता है। इस तरह मस्कुलर फोर्स काम करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्रिक्शन इज कॉल्ड अ फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब जो फोर्स हम लोग फ्रिक्शन से लगता है, एक्सर्ट होता है फ्रिक्शन से, तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन तो लिखा हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स में, एक वर्ड है फ्रिक्शन। उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब इसका एग्जांपल लेके तुम समझो। एग्जाम्पल होता है इसका फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड अ रोड। मतलब अपोजिट कर देता है। अगर फ्रिक्शन लग रहा है कहीं पे भी फ्रिक्शन लगता है, तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सीधा जाता है और एक ऑब्जेक्ट अपोजिट कर देता है। अगर ये कार जा रहा है या ये रोड है और ये कार एकदम ऐसे जाएगा, तो रोड को पीछे छोड़ता जाएगा। मतलब मूवमेंट, वो जो अदर ऑब्जेक्ट रहेगा उसका मूवमेंट को अपोजिट कर देगा। कौन? फ्रिक्शन। उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन जो एग्जर्ट होता है, फोर्स जो एग्जर्ट होता है फ्रिक्शन से, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन फ्रिक्शन के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है फ्रिक्शन। चैप्टर का नाम ही है फ्रिक्शन। मतलब टोटली उसमें फ्रिक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसमें बहुत टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी होंगे, बहुत सारे यूजेस भी होंगे, तो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। अब नन कॉन्टैक्ट फोर्स के 3 टाइप्स होते हैं। उन तीनों टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पहला टाइप होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब द फोर्स बाय विच अर्थ पुल एवरीथिंग टॉवर्ड इटसेल्फ। मतलब कोई भी फोर्स जब लगता है अर्थ के द्वारा, तो वो हर चीज़ों को अपनी ओर खींचता है, पुल करता है। जैसे अर्थ खींचता है, कैसे खींचता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे कैसे लग रहा है? जैसे हम मान लो यही क्या बोलते हैं, मार्कर का डब्बा अगर हम ऊपर फेंकेंगे इस तरह से, तो वो नीचे आएगा, नीचे गिर जाएगा। अब अर्थ उसको खींच रहा है। कौन खींच रहा है? अर्थ खींच रहा है। तो ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर ही क्यों नहीं रह गया? अगर यही काम को अगर हम देखो यहाँ पे, अगर हम दूसरा मार्केट का डब्बा ले, तो यही काम को अगर हम मून पे करते हैं, ऐसे करके फेंकते हैं, तो मून पर हवा में घूमने लगता। अब हवा में घूम रहा है, अब हवा में घूम रहा है, तो क्या होगा? वो कभी नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर यही काम हम लोग अर्थ पे करते हैं, तो ऐसे करके फेंकते हैं, तो वो आराम से नीचे चला जाता। नीचे जाते ही उसको कौन खींच रहा है? अर्थ खींच रहा है। तो इसका एग्जाम्पल भी लिख लो, फोर्स बिटवीन प्लैनेट्स एंड अ सन। और कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा टाइप्स मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फोर्स। मतलब जो फोर्स मैग्नेट के द्वारा खींचा जाता है, जैसे मैग्नेट होता है, उससे भी फोर्स निकलता है, तो वो फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। जैसे एक मैग्नेट है और एक आयरन का, लोहा का कोई तिल है, मतलब काटी है, उसको एक दूसरे की तरफ करेक्ट होता है कि नहीं? जैसे मैग्नेट ले लो, काटी ले लो, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है, एक दूसरे की तरफ पुल करता है मैग्नेट उस आयरन फील्ड को, तो उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। जब कोई भी मैग्नेट एक आयरन फील्ड को अपनी तरफ अटैक करता है, उसी को तो बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है, डेफिनेशन होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द ऑब्जेक्ट विच काउजेस अ बॉडी टू मूव। मतलब अट्रैक्शन, किसी भी चीज़ को जुड़ना, और रिपल्सन मतलब एक दूसरे से अलग होना। मतलब जैसे मैग्नेट भी करता है ये, लेकिन ये मैग्नेट का जैसा नहीं करता है। जैसे अट्रैक्शन तो करता है, रिपल्सन भी करता है। जैसे मैग्नेट भी अगर एक दूसरे को नॉर्थ पोल साउथ पोल उल्टा करके कर दिया जाए, तो मैग्नेट भी एक दूसरे से दूर भागने लगता है। उसी तरह से यहाँ पे भी रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है। जैसे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एकदम एक्टिविटी बेस्ड एग्जांपल। एक एक्टिविटी से तुम समझ सकते हो। जैसे एक कंघी है जिसको कॉम्ब बोलते हैं, कंघी जिससे हम लोग बाल झाड़ते हैं, उसी कंघी को अगर अपने बाल में लगड़ कर, इस तरह से लगड़ कर, और लगड़ने के बाद अगर हम उस कंघी को छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर में अगर उसको जाएंगे रखेंगे, उस यहाँ पे जैसे पेपर रखा हुआ है, यहाँ पे अपना कंघी लेकर आएंगे, तो वो जो बिट्स ऑफ पेपर रहेगा वो एक दूसरे से कंघी से अटैच होने लगेगा। मतलब अट्रैक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे बाल के जो इलेक्ट्रॉन हैं
वो चार्ज रहते हैं। और अगर वही कंघी को उसमें लगड़ कर हम लोग अगर चार्ज कर देते हैं तो उसमें एक पावर आ जाता है, एक एनर्जी आ जाता है, जिससे वो बिट्स ऑफ पेपर को उठाने लगता है। अगर बहुत देरी तक रगड़ेंगे तो और बड़े बड़े पीसेस ऑफ पेपर को उठाने लगेगा अपने नथी में, कंघी में। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।